गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी जो बुक हमारी जो चल रही है उसका 3rd लेसन करेंगे, खनिज एवं शक्ति संसाधन। और इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 9। 8 में भी हमने खनिज एवं शक्ति संसाधन किया है। उसमें हमने किया था खनिज किसे कहते हैं, खनिजों की विशेषताएं क्या होती हैं, खनिजों के प्रकार कितने होते हैं। आज हम करेंगे विश्व में खनिजों का वितरण, कि संसार में जो खनिज है कौन कौन से खनिज, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। अब 7 महाद्वीप हैं हमारे, उन सभी में हम खनिजों के अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जैसे एशिया, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। चीन और भारत के पास विशाल लोएस्क है, कि एशिया में जो चीन और जो भारत हैं दोनों में कौन सा खनिज है? लोएस्क। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। जो टिन है उसका उत्पादन भी करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देशों में हैं। चीन सीसा, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के निक्षेप हैं, वो भी मिले हैं। देखो एशिया में कौन कौन से जो खनिज हैं? लोएस्क, टिन, सीसा, टंगस्टन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा। ये जो खनिज हैं इनके जो निक्षेप हैं वो एशिया में पाए गए हैं। सर्वाधिक जो खनिज हैं जैसे लोएस्क है चीन और भारत में, टिन है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में, सीसा है वो चीन में, टंगस्टन है वो चीन में। यानी कि चीन में जो ये अधिकतर जो खनिज हैं वो सारे ही पाए जाते हैं। तो एशिया इन खनिजों के मामले में क्या है? आगे है। नेक्स्ट है जैसे दूसरा महाद्वीप यूरोप, एशिया के बाद यूरोप। कि यूरोप विश्व में लोएस्क का अग्रणी उत्पादक है, कि लोएस्क के जो उत्पादन है उसमें आगे है। यूरोप में लोएस्क के अग्रणी जो उत्पादक देश कौन से हैं? रूस, स्वीडन, फ्रांस आदि में लोएस्क के विशाल भंडार हैं। कि रूस, स्वीडन और फ्रांस ये यूरोप के वो देश हैं जिनमें लोएस्क पाया जाता है। अब लोएस्क के अलावा और क्या है? तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल, ये खनिज भी यूरोप में पाए जाते हैं। यानी कि लोएस्क कहाँ कहाँ पे है? रूस, स्वीडन और फ्रांस में। और लोएस्क के अलावा यूरोप में और कौन से खनिज हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। कि उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कि उत्तरी अमेरिका में जो खनिज हैं वो 3 क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? कनाडियल शील्ड प्रदेश यानी कि कनाडा, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे ये है उत्तरी अमेरिका, ये है कनाडा। तो कनाडियन शील्ड प्रदेश जो कनाडा का क्षेत्र है वो, अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन जो पर्वत श्रेणी है इसके साथ साथ वो, और रॉकी पर्वत श्रेणी, वो एंडी रॉकीज जो है इधर, पश्चिम की पर्वत श्रेणियां, जैसे इधर है पश्चिम की पर्वत श्रेणियां इधर, और ये अपलेशियन जो क्षेत्र है वो, ये कनाडियन शील्ड है, अपलेशियन और पश्चिम की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो, इनमें जो सर्वाधिक खनिज हैं उत्तरी अमेरिका में वो पाए जाते हैं। अब कनाडियन शील्ड प्रदेश में कौन कौन से मिलते हैं? लोएस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबा। अपलेशियन में कोयला, और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इनमें कौन सा मिलते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहेस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील, ये लोहेस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है लोहेस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ये है चिली और पेरू, ये चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं, यानी कि तांबा है यहाँ पाया जाता है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। टिन भी जो ब्राजील है इसमें और बोलीविया में। दक्षिण अमेरिका के पास इनके अलावा जैसे लोएस्क, टिन, तांबा, इसके अलावा सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम
और हीरा, ये भी पाए जाते हैं। खनिज तेल है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। ये दक्षिण अमेरिका का जो ये क्षेत्र है, ये वाला, इसमें खनिज तेल पाया जाता है, खनिज तेल के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। कि अफ्रीका में हीरा, सोना और प्लेटिनम जो महंगे जो वो हैं खनिज, वो हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। कि जो दक्षिण अफ्रीका है, जो ये वाला भाग है नीचे वाला, ये खनिजों का सर्वाधिक जो खनिज हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में वो उत्पादित करते हैं। इसी के साथ साथ तांबा, लोएस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं ये खनिज। तेल, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला जो ये क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, खनिज तेल पैदा करते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनकी सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, बॉक्साइट का। इसके साथ साथ यह सोना, हीरा, लोएस्क, टिन और निकेल का भी अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, दस्ता और मैग्नीज भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दो खाने हैं, दो क्षेत्र हैं उनकी खाने, कालगुरली और कूलगार्डी। ये सोने की खानों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सोने के लिए, सोना जो खनिज है उसके लिए। फिर है जो हमारा लास्ट जो महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी खनिजों के विशाल निक्षेप होने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। इनके ऐसा अनुमान है क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ जो पहुंच है वो संभव नहीं है, तो ऐसा अनुमान है कि यहाँ भी खनिजों के विशाल भंडार हैं। इस महाद्वीप पर कोयले के निक्षेप देखे गए हैं। वैसे तो जो कोयला है वो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, लेकिन अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो बर्फ से ढका होने के बाद भी यहाँ पे कोयले के निक्षेप हैं वो पाए गए हैं। लोएस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। हमने जो 7 महाद्वीप हैं उनमें जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनके बारे में अध्ययन किया। एक बार फिर से देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका, जो ये वाला जो पार्ट है इधर वाला यूरोप, ये एशिया, ये सारा ये वाला ये एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको छोड़ के ये वाला, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका जो 7 महाद्वीप हैं, ये जो बर्फ से ढका हुआ है, श्वेत महाद्वीप जिसको कहते हैं। अब विश्व में जो मेन जो खनिज है जैसे कि लोहा अयस्क है, तांबा है, कोयला है, खनिज तेल है, जैसे ये जो सटार है, जैसे लोहा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में जो ये वाले क्षेत्र हैं इनमें जो लोहा है, जैसे कनाडा का जो कनाडियन शील्ड है इनमें लोहा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तांबा है वो भी है कनाडियन शील्ड में पश्चिमी भाग में। इसके साथ साथ कोयला है, कोयला भी जो अपलेशियन जो क्षेत्र है इसके साथ इस भाग में कोयले के निक्षेप भी मिले हैं। खनिज तेल है, खनिज तेल के जो सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में भी खनिज तेल के निक्षेप मिले हैं। इसके साथ सऊदी जो अरब है, ईरान, इराक, इन देशों में सर्वाधिक खनिज तेल के निक्षेप मिले हैं, सऊदी अरब में। भारत में भी मुंबई, हाई और इनमें खनिज तेल के निक्षेप हैं। इधर जो सहारा मरुस्थल है इसमें भी खनिज तेल के जो निक्षेप हैं वो देखे गए हैं। फिर अफ्रीका में कोयला, जो इधर वाला जो दक्षिणी भाग है इसमें भी कोयले के जो सर्वाधिक, क्योंकि कोयला अधिक जो गर्म क्षेत्र होते हैं उनमें जो पाया जाता है, तो इधर जो अफ्रीका का दक्षिणी भाग है इसमें भी जो कोयले के निक्षेप हैं वो देखे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी लोहा और कोयला है वो पाए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सोने की जो कूलगार्डी और कालगुरली जो खाने हैं वो भी सोने के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो भी हमने जो 7 महाद्वीपों का अध्ययन किया है उसमें से कि एशिया महाद्वीप के कौन से देश विश्व में टिन के उत्पादन में अग्रणी हैं, कि टिन के उत्पादन में, और कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के वो देश बताने हैं हमें जो टिन के उत्पादन में अग्रणी हैं। फिर उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज के निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश
उच्च कोटि के लोहेसक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अफ्रीका के कौन से क्षेत्रों में तेल पाया जाता है? और ऑस्ट्रेलिया के कौन से क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं, जैसे कालगुरुडी और कूलगार्डी? तो ये जो क्वेश्चन हैं आप फेयर नोटबुक में लिखोगे और इनको लर्न करोगे।